हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द लाइफ ऑफ शर्माज। मेरा नाम राजन। अगर आपने मेरी पहले कोई वीडियो नहीं देखी, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप ये वीडियो शुरू से आखिर तक डेफिनेटली देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा, आपका नुकसान कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मली मैं बनाता हूं व्लॉग्स, लेकिन इसके अंदर मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूं। पहले मैंने सोचा नहीं बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस प्लस व्लॉगिंग दोनों करूंगा। बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं क्या क्या बारे में बात करने वाला हूं, किस चीज के बारे में बात करना। पहला, इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि मेरा लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम कैसा था, क्यों हुआ, उसके अंदर मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, उससे बाहर मैं कैसे आया, और बहुत सारी चीजें जो लोग बात नहीं करते लेकिन उनको करनी चाहिए। ये टाइम है दिसंबर 2020, 7 दिसंबर 2020 को मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। कैंसर से डेथ हुई थी, हमें पता चला लगभग 30 नवंबर को, और एक वीक के बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो ये टाइम मतलब कि ऐसा है जिसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये टाइम मेरे को देखना पड़ेगा, लेकिन लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती, आपको लाइफ के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरा जो रिलेशनशिप था मेरी मम्मी के साथ, मैं इंग्लैंड में पिछले 10-12 सालों से रह रहा हूं और मेरी मम्मी इंडिया में थी। तो हर रोज मैं अपनी मम्मी को लगभग हर रोज बेशक से 10 मिनट 5 मिनट के लिए मैं अपनी मम्मी को फोन करता था। तो जो भी मेरी लाइफ में चीजें होती थी मैं अपनी मम्मी से डिस्कस करता था। और फिर एक दिन अचानक से मेरी मम्मी के ना रहने पर, पहले तो मतलब कि वहां पर जब मतलब कि मेरी मम्मी की डेथ हुई तो मैं इंडिया में था और वहां पर कोविड चल रहा था 2020 में। तो हम 3 महीने, मैं और मेरी वाइफ वहां पर फंस गए और हम इंग्लैंड नहीं आ पा रहे। तो वो 3 महीने मतलब कि उतना मुझे कुछ फील नहीं हुआ, मतलब हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ। लेकिन जब मैं वापस इंग्लैंड आया तो जो इंग्लैंड में जब वापस आने के जो 6 महीने थे, मतलब कि बहुत मुश्किल था, है ना। मतलब कि रात को मेरे को मतलब ठीक से नींद नहीं आती थी, और मतलब कि धीरे धीरे जो भी लाइफ में मेरे जो पैशन था, जैसे कि मैं यूट्यूब करता था, मेरा यूट्यूब छूट गया। मतलब कि हर एक चीज धीरे धीरे नीचे जाता गया। मतलब किसी भी चीज में मेरा मन नहीं लग रहा, मतलब कि यूट्यूब छूट गया, काम में मन नहीं लगा, पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता था आलसियों की तरह। लाइफ में से सारी मोटिवेशन खत्म होती जा रही थी, मतलब कि लाइफ में कुछ पता ही नहीं लग रहा था करना क्या है, नहीं करना है। उसके बाद हुआ क्या, मतलब कि जैसे मेरी वाइफ, ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसा था, मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मेरी वाइफ जो मेरे साथ रहती, उसको बहुत बुरा लगता था देख के कि मतलब हमेशा डिप्रेस रह रहा हूं, मतलब कि किसी चीज में मन नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं। तो उसने मेरे को मतलब कि एक चीज के बारे में बहुत पहले बोला, है ना, कि जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग होती है उसके बारे में मेरे को बोला। तो होता है ना कि हम इंडिया के लोग सोचते हैं अरे मेंटल हेल्थ वगैरह कुछ नहीं होती, अपना खाओ पियो और ऐश करो, कुछ नहीं होता, है ना। ये मेंटालिटी ऑब्वियसली मैं इंडिया को, तो मेरी भी यही मेंटालिटी थी। फिर काफी टाइम हुआ, 2021, 2022, 2022 के अंदर मेरी जॉब भी चली गई, मतलब कि कोई कारण था उसकी वजह से मेरे को जॉब भी अपना, मतलब कि मेरा जॉब भी छूट गया। तो ये सारी चीजें, ये बहुत और भी बहुत सारी चीजें 2021 और 2022 और लगभग 2023 मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम था। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो ऑब्वियसली मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, लेकिन ये 2 चीजें, जॉब का जाना, मेरी मम्मी का गुजरना, तो ये सारी चीजें होती गई। और मतलब कि मेरी जो मेंटल हेल्थ थी कि मतलब कि वो बिल्कुल खराब होती गई। और मतलब बाहर से मैं अच्छा दिख रहा हूं, मतलब हर एक चीज ऐसा लग रहा है कि मैं हेल्थी हूं, लेकिन अंदर से यहां पर क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो मेरी वाइफ बहुत बार मेरे को, है ना, फोर्स करके बोलती थी कि मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लेने के लिए, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लेने के लिए। तो मैं वही, मेरा इंडिया वाला एटीट्यूड, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता। लेकिन हुआ क्या, एक बार मेरी वाइफ है ना कंप्यूटर पे ऐसे ही बैठी हुई थी, तो वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो कहते हैं वहां पर सब कुछ लिखा हुआ था कि आपको क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा वैसा होता है। तो मैंने वहां पर देखा, ठीक है, तो मेरे को लगा कि भाई सारा कुछ तो मेरे को हो रहा है। फिर जब मैंने देखा ना कि ये सारी चीज मेरे को, क्योंकि जिस समय ये समय चल रहा था मेरा, मतलब कि जिम छूट जाना, किसी चीज में काम नहीं लगना, लोगों से बिना बात के झगड़ा कर लेना, परिवार में किसी को ऐसी चीजें बोल देना जिससे मेरा झगड़ा हो जाना, मतलब कुछ मुंह से निकल जाना जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो जाना, ये सारा कुछ मैं करने लग गया, ठीक है। और जब मेरी वाइफ ने मेरे को दिखाया सारा कुछ सिम्टम्स, तो मैंने कहा कि ये सारा कुछ तो मेरे साथ हुआ। फिर मेरे को धीरे धीरे एहसास हुआ कि चलो ट्राई करके देखते, ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो मैंने ट्राई किया। और एक और चीज कि मतलब कि ये जो चीजें है ना, मतलब मेरी वाइफ बहुत पहले से बोल रही थी, लेकिन मैं कभी कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन उस दिन कन्विंस हुआ। उसके बाद मैंने मेंटल हेल्थ काउंसलिंग लेना स्टार्ट की, ठीक है।
सो मेंटल हेल्थ के बारे में मैं बात करूंगा। मेंटल हेल्थ बेसिकली जैसे आप मान लो अपने बालों का ध्यान रखते हो, आंखों का ध्यान रखते हो, स्किन का ध्यान रखते हो, मसल्स बॉडी जिम जाते हो, बॉडी का ध्यान रखते हो, अंदर चीजों का ध्यान रखते हो, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य भी कोई चीज होती है। हाँ, इंडिया के अंदर अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं तो बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना। मैं भी उनमें से तक मुझे लगता था कि अरे यार मैं मेंटल काउंसलिंग जाऊंगा, इसका मतलब मैं पागल हूं। पागल कुछ नहीं होता कि आप मान लीजिए वो एक तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आपको सुनेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और कुछ आपको तरीके बताएंगे। वो मतलब कि इस चीज के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आप बीमार हुए, आंख की दिक्कत है तो आंख के डॉक्टर के पास जाओगे, बोन की दिक्कत है बोन के डॉक्टर के पास जाओगे, हार्ट की दिक्कत है हार्ट के डॉक्टर के पास जाओगे। तो उसी तरह ये स्पेशलिस्ट होते हैं, ये प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, इनको पता है किस तरीके से इंसान को ट्रेन करना होता है। तो मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया। और एक और चीज, ये काउंसलिंग अगर आप मतलब आपको कोई फोर्स कर रहा आप ले रहे हो तो ये काम नहीं करेगी, है ना। तो मेक श्योर कि जैसे मेरे को मेरी वाइफ फोर्स कर रही थी, मैंने कितने टाइम से फोर्स कर रही थी, मैं कभी काउंसलिंग नहीं लिया, लेकिन एक बार मैं कन्विंस हुआ, उसके बाद काउंसलिंग लेने के लिए स्टार्ट हुआ। सो 6 काउंसलिंग 6 सेशन मेरे को लगे, ठीक है। और जो शुरुआत में जो मतलब कि जो था 0.10 था मेरा, जो कि जिसको बोलते हैं मॉडरेट डिप्रेशन और मतलब कि एंजाइटी बोलते हैं। उसके बाद 6 सेशन के बाद ये एक स्कोर आ गया जो कि लगभग कुछ नहीं होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, इंडिया के अंदर लगभग 60 to 70 मिलियन लोग सिवियर या तो सिवियर है या मतलब कि थोड़ी बहुत है लेकिन मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और स्पेशली मेंस में ये बड़ा नंबर है, क्योंकि मेंस में क्या होता है जैसे इंडिया में होता है, मैं भी उनमें से था लेकिन अब मैं धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं। जैसे लेडीज का होता है ना कि हर बात पे वो बात करती है किसी से कुछ, लेकिन मैन का क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रांग है। मेरा भी था कि मैं जब किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करता हूं मुझे स्ट्रांग फील होता है। लेकिन देखो, जब आप खुश रहते हो तो डेफिनेटली आप डिस्कस करो या ना करो आपको स्ट्रांग होता है, लेकिन जब आप किसी प्रॉब्लम से जा रहे होते तो उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मैंने ये काउंसलिंग के मतलब थ्रू गया, मेरे को अच्छा फील हुआ। अब लाइफ में मतलब कि मेरी मेंटल जो भी है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो थैंक यू मेरी वाइफ का, जिसने मेरे को ऑब्वियसली फोर्स करती रही लेकिन मैं कभी कन्विंस नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली एक दिन कन्विंस हुआ और मैंने ये काउंसलिंग ली। काउंसलिंग इसका मतलब ये नहीं होता कि आप काउंसलिंग ले रहे हो तो पागल हो गए, मेरे को ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक डायरेक्शन होते हैं, वो टीचर की तरह डायरेक्शन आपको सर्टेन चीजें बताते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, फिर आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लाइफ में इस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये किसी भी कारण से हो सकता है, आपकी मतलब कि आपको रिलेशनशिप में कोई मतलब कि आपकी वाइफ हस्बैंड को छोड़ के चला गया हो, या फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, या मतलब कि और भी चीजें हो सकती है, डिफरेंट चीजें हो सकती है जो मानसिक तनाव देती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हो सकती हैं, मतलब कि पढ़ाई हो या बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखना है कि आपको बात करनी है। आपको मतलब कि जो भी चल रहा है आपको किसी को बताना, स्पेशली मैन नहीं बताते लेकिन आपको बताना है। आप कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है, हमारा फ्रेंड, हमको जज करेंगे, है ना, जो कि होता है। जो लोग आपको जानते हैं उनको आपको जज करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। इसलिए या तो आप कुछ ऐसे मतलब कि या तो किसी और को बताएं लेकिन बात करें, या आप जो एक्सपर्ट है उनके साथ बात करें, लेकिन मेक श्योर आप बात करके ये चीजों को सॉर्ट आउट करें, ठीक है। सो अब मैं बात करूंगा कि इस काउंसलिंग से गुजरने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तो पहला, जैसे कि जब मेरी मम्मी जिंदा थी तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम था बहुत स्ट्रांग था कि लाइफ में कोई चीज डिसाइड कर लूं या दिमाग में डाल लिया कि ये चीज करना है तो उसको करता था। मेरा लाइफ में एक गोल था कि हाँ भाई सुबह उठना है, ये करना है, वो करना, बहुत सारी चीजें थी, मतलब हर चीजों को देखना उठ के कि हाँ ये करना है। लाइफ में कोई मोटिव था, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म होने लग गया। लेकिन जब मैंने काउंसलिंग दी उसके बाद मेरा बिलीफ सिस्टम पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ। मेक श्योर देखिए, बिलीव एक ऐसी चीज है ना कि मतलब जो आप बिलीव करेंगे ना आपके साथ होने लग जाएगा। अगर आप गलत बिलीव करेंगे, आप कहेंगे कि ये नहीं होगा मेरे साथ, तो बुरा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो चीज होने लगेगी। मैं बिलीव सिस्टम का बहुत बड़ा बिलीवर हूं कि मतलब कि आपको है ना एक स्ट्रांग बिलीव रखना बहुत जरूरी है। मेरा बिलीव स्ट्रांग हुआ। दूसरा कि मेरे को ना किसी भी चीज में अगर कोई गलत भी बात कर रहा है ना, अगर लाइफ में कुछ भी हुई ना तो उसके अंदर मुझे पॉजिटिव ढूंढना है। मतलब मेरा दिमाग जैसे कि मतलब जो कहते हैं ना कि एक गिलास दे देते हैं आपको, कहते हैं भरा हुआ, तो कुछ लोग कहेंगे आधा खाली आधा भरा, वही वाला हिसाब किताब कि मैं पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा फोकस, किसी ने अगर कुछ गलत भी किया ना तो उसके अंदर मैं ना मेरा दिमाग पॉजिटिव पे अब ज्यादा फोकस करने लग गया।
तीसरा, जैसे मैं स्पिरिचुअल मतलब कि काफी स्पिरिचुअल था, पूजा पाठ में बिलीव रखता था, मेरा सारा छूट गया था। मैं वापस मेडिटेशन करने लगा, पूजा पाठ में वापस दोबारा आ गया, ठीक है। उसके बाद लाइफ में खुश रहने लगा, जो जो चीजें मेरी लाइफ में पीछे छूट चुकी थी वापस दोबारा आई। उसके बाद मैनिफेस्टेशन, मैं मैनिफेस्टेशन में बिलीव करने लग गया कि मैनिफेस्टेशन, देखो मैनिफेस्टेशन जैसे कहते हैं ना कि साइंस में रूल होते हैं, जैसे कि हर रूल, न्यूटन का भी रूल है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या साइंस है, इसी तरह मैनिफेस्टेशन भी एक साइंस है। जैसे कि आप जो बिलीव करोगे, जो बातें करने लगोगे, किसी भी चीज के बारे में बातें करने लगोगे, है ना, और उसके बारे में लिखने लगोगे, उसको पढ़ने लगोगे और उसको बिलीव करने लगोगे कि ये मेरे साथ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। तो क्या होता है, जब ऐसे आप करने लगते हो तो आप एक एनर्जी, आप में से एक एनर्जी जाती है, वो एनर्जी आती है यूनिवर्स के अंदर, और वो यूनिवर्स में से एनर्जी जब वो वापस आती है तो वो आपको पॉजिटिविटी देती है। मतलब कि जो एनर्जी यूनिवर्स में दोगे, जैसे आपने पॉजिटिविटी दी तो वो बदलकर पॉजिटिविटी में आएगा। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। तो मैंने मैनिफेस्टेशन में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं ज्यादा ज्यादा सिर्फ यही कहूंगा कि देखो, लाइफ में, मेरी लाइफ में है ना, मैं पिछले 12 सालों से इंग्लैंड में रह रहा हूं, मेरी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट समय भी आया है, लेकिन कभी है ना, मतलब कि कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो गया हो, या मतलब कि कुछ भी, ऑब्वियसली मतलब स्ट्रेस कभी कभार आना वो एक नॉर्मल चीज है, कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ। कभी भी मैंने ना लाइफ में हिम्मत नहीं है, हर एक चीज में हिम्मत से आगे बढ़ा। लेकिन मेरी मम्मी की डेथ के बाद भी मैंने बहुत हिम्मत रखा। लेकिन जो कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, और जो लाइफ में जो पैशन कहीं खो गया था तो वो लौटा काउंसलिंग के बाद। तो मेक श्योर अगर आप गुजर रहे हो, डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, आपके मन में कुछ बुरे ख्याल आ रहे हो, कुछ किसी भी तरह का गलत ख्याल आ रहे हो, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, मैं यूट्यूब पे नहीं बोल सकता कि वो वर्ड अगर मैंने यूट्यूब पे बोल दिया तो ये जो वीडियो है ब्लॉक हो जाएगी। तो अगर आप अगर ऐसा समय आ रहा है, आप अपने दोस्त से बात करिए, अपने माँ बाप से बात करिए। अगर आपको लगता है कि यार मेरे माँ बाप नहीं समझेंगे, मेरे दोस्त मेरे को जज करेंगे, मेरे फैमिली में, तो आपको लगता है कि जो जज नहीं करेगा उससे बात करो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई भी नहीं है तो आप जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है उनको कॉल करो, उनसे आप कनेक्ट करो। लेकिन देखिए, कोई बुरी बात नहीं है किसी से हेल्प लेना, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से काउंसलिंग लेना, ये कोई बुरी बात नहीं। ये आपको ये आपको नहीं दिखाती कि आप पागल हैं। हाँ, अगर आप नहीं ये चीज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आना स्टार्ट होगा। तो इसलिए बात करें, हस्बैंड कोई दिक्कत से जा रहा है, वाइफ से बात करे, भाई बहन जो भी फैमिली में है बात करे, दूर रह रहा फोन पे बात करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कहते हैं मेंस डोंट टॉक, की मतलब कि बंदे जो होते हैं वो बात नहीं करते। लेकिन मैं ये कहता हूं, मेन हो चाहे वुमेन हो, एवरीवन शुड टॉक, है ना। और अगर आप अच्छा फील नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बात करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बात करने पे ही समाधान निकलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने सोचा कि थोड़ी सी मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, मैंने अच्छा बुरा मुझे नहीं पता कि कितना ये फायदा, लेकिन किसी एक ने भी वीडियो देख ली और ये इस सिचुएशन जा रहा है और इस चीज को फॉलो करेगा, so I'll be so happy, and that's it, and thank you so much for watching, and I will see you in next video. Till then, look after yourself and your family, and make sure you talk and look after yourself. Thank you.